मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव ख़त्म हुए और अब शहर का क्या हाल है, इस बात को लेकर मुमरा कौसा शहर में भी अब समस्या बढ़ना शुरू हो गई है। उसका सबसे पहले उदाहरण है कि बीच रास्ते पे आज 3 से 4 दिन हो गए कचरा पड़ा हुआ है। आखिर क्या कारण है कि इस तरीके का कचरा बीच रास्तों पे पड़ा हुआ है? पूरे शहर में मुमरा स्टेशन से लेकर कौसा तक कई जगहों पर कचरा रास्ते पर पड़ा हुआ है। क्यों 3 दिनों से ये कचरा नहीं उठाया जा रहा है? जो इस कचरा उठाने वाली कंपनी जिसका ठेका दिया गया है, क्रिस्टल नामी कंपनी जिसको इसका ठेका दिया गया है, आखिर क्या कारण है कि इस तरीके की समस्या शहर में पैदा हो रही है? कचरे के आसपास जो हॉकर्स दुकान लगाते हैं, जो अपने धंधा करते हैं, उन पर भी बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। आखिर क्या वजह है कि 3 दिनों से बीच रास्ते में कचरा पड़ा है? थाने महानगर पालिका के पास डंपिंग की सबसे बड़ी समस्या है। आखिर कब ये समस्या दूर होगी? इसके ऊपर शहर के जो लीडर है, शहर के जो नेता है, वो इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? लगातार ये समस्या जूं की तू बनी हुई है। इस समस्या को लेकर हमने मालूमात की यहाँ के लोगों से, जो मुकामी समाज सेवक है उनसे बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। इससे पहले भी जो है कई मरतबा हम लोगों ने आवाज उठाई है और कई मरतबा हम लोग बोल चुके हैं। अब इसमें कैसा है कि क्रिस्टल कंपनी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उन लोगों का ऐसा कहना है कि महानगर पालिका मतलब हमको डंपिंग ग्राउंड कहीं पर बता दे तो हम लोग ले जाकर यहाँ से तो लेके जाए, लेकिन डंप कहाँ पर करे? कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। तो ये मैं महानगर पालिका से अपील करूंगा, महानगर पालिका को कहूंगा कि भाई प्लीज मेहरबानी करके शहर के लोगों के साथ खिलवाड़ बंद करें, जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकाले और कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड की सुविधा करके देवे क्रिस्टल कंपनी को, या उसके साथ जो करारनामा हुआ है, अगर क्रिस्टल कंपनी ने उसमें करारनामे में ये लिखा है कि भाई डंपिंग ग्राउंड हम अपने तरफ से उपलब्ध करा के लेंगे, हम लोग कहीं डंपिंग करेंगे, तो ऐसे में जो है क्रिस्टल कंपनी पर एक्शन ले दें। लेकिन ये शहर के लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जो खुलेआम यहाँ पर बीच सड़क पर जो कचरा पड़ा है, पूरा आने जाने का पूरा एक ही रास्ता है, मुमरा कौसा आने जाने का एक ही रास्ता है, एक ही वन वे है, ये इसी रोड से लोग आते जाते हैं। अब यहाँ पर ये खुलेआम इस तरह से जो कचरा पड़ा है, ये बीमारी के जड़ है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें महानगर पालिका को जो है जल्दी से जल्दी, सबसे पहली बात तो एक बात बताऊं, महानगर पालिका जो है ना कुछ कर ही नहीं पाई। आज 2.5 साल 3 साल होने आया, कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं हो रहे, नगर सेवक नहीं है। अगर नगर सेवक होते तो एटलीस्ट कम से कम महासभा में ये मुद्दा उठाते और कुछ ना कुछ इसका हल निकाला जाता डंपिंग ग्राउंड का। जहाँ भी ये डंप करने जाते महानगर पालिका, वहां के लोगों का, गांव वालों का विरोध रहता है। भाई आप ऐसी जगह पे क्यों जाते हो जहां आबादी है? आप लोग आबादी से थोड़ा हटकर कहीं पर डंप करो ना। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि भाई जहां पर आबादी है, जहां पर लोग रह रहे हैं, उनकी जात के साथ खिलवाड़ हो। तो शहर जहां पर आबादी नहीं है, ऐसी कोई जगह पर आप ले जाकर डंप करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। आप लोग इसका सही प्रॉपर हल निकालो। लेकिन आप सूखा कचरा, गीला कचरा, ये सारी चीजें जो चल रही है, आप उसको यूटिलाइज करते हो ना, तो आप उसको यूटिलाइज करो। कुछ तो इसका हल निकालना पड़ेगा। ये क्या शहर के लोगों के साथ में इस तरह से खिलवाड़ करोगे आप? किसका है? देखिए, ये बार बार जो ये लोग एक दूसरे के ऊपर ढकेलने का काम करते हैं ना, सबसे पहले तो ये चीज बंद होना चाहिए। क्रिस्टल कंपनी ने डंपिंग के लिए कोटेशन डाला, उनका कोटेशन पास हुआ, उनका टेंडर पास हुआ। तुमने टेंडर क्या बेस पे डाला? तुम्हारे को मालूम नहीं था कि कारपोरेशन के पास में डंपिंग नहीं है, तो तुमने टेंडर क्यों डाला जब तुमको नहीं मालूम था? तो जब तुमने ये टेंडर लिया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कचरा यहाँ से उठा के इसको कहीं पे भी लेके जाके अपने ऑफिस में लेके आके भरो, या कोई ऐसा सिस्टम या प्रोसेस सिस्टम बनाया जाए जिसपे डंपिंग करने की तुमको जरूरत ही ना पड़े। तुम उस डंपिंग को, कचरे को उठा के लेके प्रोसेसिंग में डाल दोगे और ऐसा कुछ नया यूटिलाइज। पूरी दुनिया भर में डंपिंग को लेके नए नए प्रोसेस स्टार्ट है। कारपोरेशन वो चीज करती ही नहीं है। कारपोरेशन वो सारी चीजें करती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट वो चीजें करती नहीं है। नई डेवलपमेंट हिंदुस्तान में आएगी कब? हम 70 साल 50 साल पीछे चल रहे हैं अभी तक का। सारी दुनिया में कचरे को लेके नए नए प्रोसेस सिस्टम चालू हो चुके हैं। कचरे को लेके नया नया प्रोसेस सिस्टम चालू हुआ, इसको नया नया तरीके से इसको यूटिलाइज करके इसमें नई नई चीजें बनाई जा रही है। लेकिन हमारे पास में सारी कोई चीजें है ही नहीं। कचरा उठाओ, किसी के गांव में लेके डाल दो। भाई किसी के घर के पास में जाके कचरा क्यों पड़ा रहे? हर कोई ऑब्जेक्शन लेगा। जिस तरीके इतने से कचरे को लेके जब हमको ऑब्जेक्शन है, तो एक गांव में जाके जब तुम गांव वालों के बाजू में जाके लेके डंपिंग करोगे तो उनको भी ऑब्जेक्शन होगा।
तुम कोई नई जगह पे जाओ या नई कोई प्रोसेस सिस्टम बनाओ जिससे कचरा यहाँ से कहीं से भी सिस्टम ही खत्म हो जाए, ना गांव वालों को तकलीफ हो ना शहर वालों को तकलीफ हो। हम लोग का इतना बड़ा इश्यू है, तो इस इश्यू को लेकर शहर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं और खास करके यहाँ के विधायक है, वो इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लेते? देखिए, विधायक अपने तरीके से काम कर रहे हैं, नई सरकार बनी है, नया अधिवेशन कल से चालू होने वाला है। ये काम जो अपने आप को सो कॉल्ड नेता बोलते, मुमरा कौसा के विकास के लिए व्हाट्सएप को छोड़ के जो सामने गए थे, वो क्या कर रहे हैं? किस डेवलपमेंट के लिए गए थे? खुद के डेवलपमेंट के लिए इसका मतलब गए थे, शहर के डेवलपमेंट के लिए नहीं गए थे। आप जिस डेवलपमेंट के मुकाबले इस शहर को छोड़ के गए थे, आप जो चारों लोग इस शहर में छोड़ के अपने कारपोरेशन को छोड़ के गए, तो आपके वार्ड में कचरा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उठवा रहे कचरे को? आप क्यों नहीं उठवा रहे? आप है क्या? इस मुद्दे के लिए आप लोग व्हाट्सएप को छोड़ के गए थे। आप लोग जो नई पार्टी में गए, डेवलपमेंट के लिए गए, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहे बोल रहे थे, करने के लिए गए, तो आप लोग क्या कर रहे हो? 4 दिन से कचरा पड़ा हुआ है, आप लोग क्या कर रहे हो? कौन से आंदोलन के लिए जा रहे हो? क्या कर रहे हो? हमें तो भी तो पता चले। आपका भी काम है शहर के। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो मुद्दे से बात कर रहा हूँ, मैं बता, हम तो एक्शन करेंगे ही, हमारे लोग तो एक्शन करेंगे। मैं था नहीं, मैं कल ही गाँव से आया हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये वादा करता हूँ, 3-4 दिन में अगर ये कचरा नहीं उठा तो 3-4 दिन बाद कचरे को उठा के हम लोग क्रिस्टल के ऑफिस में फेंक देंगे।